नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सैफई में एक मंच पर जुटा समाजवादी कुनबा। मुलायम सिंह बोले कि विधानसभा चुनाव की बढ़त 2024 में दिलाएगी बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद, 10 जनपद पहुंचकर की मुलाकात। बोले विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ गठबंधन में पार्टनर बनने को तैयार है कांग्रेस। पी चिदम्बरम का बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश कुमार ने कैसे एक बार फिर बीजेपी के सामने किया सरेंडर। क्या है पूरा मामला, जरूर बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव के परिवार की ओर से आ गया है होली का संदेश। आरजेडी ने शायराना अंदाज में बिहार सरकार को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और जिस प्रकार से भाजपा को उत्तर प्रदेश में सीटों का नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं 24 में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएगा, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सैफई में एक मंच पर जुटा समाजवादी कुनबा। मुलायम सिंह बोले कि विधानसभा चुनाव की बढ़त 2024 में दिलाएगी बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को मिली बढ़त 2024 संसदीय चुनाव में बड़ी कामयाबी दिलाएगी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं की पार्टी है, ये पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। नेताजी ने ये बात अपने गांव सैफई में होली समारोह के दौरान कही। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बहुत मेहनत की है। उन युवाओं की सूची बनाओ जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उनके नंबर नोट करवाओ, हमसे मिलें वो लोग, और अगर हमें बुलाओगे तो हम खुद मिलने आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम ही सब वो युवा हो जो आने वाले समय में विधायक या फिर सांसद बनोगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 2024 में बहुत मेहनत करनी है और ज़्यादा संख्या में सपा के सांसद बनाने हैं। इसके अलावा प्रदेश में सरकार भी आगे बनानी है। साथ ही कहा कि युवाओं के बल पर समाजवादी पार्टी देश और प्रदेश में बेहद मजबूत है और विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे हम भी बेहद खुश हैं और हमें भरोसा है कि ये युवा आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद, 10 जनपद पहुंचकर की मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद शुक्रवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आजाद ने G23 समूह के विचारों को सोनिया गांधी के सामने विस्तार से रखा है। आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आजाद ने कहा कि कार्य समिति से 5 राज्यों में हार के कारणों पर सुझाव मांगे गए थे। कई नेताओं के बीच अपनी बात रखना आसान नहीं होता, इसीलिए मिलकर उनसे विस्तार से बात हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अच्छी बैठक हुई और बैठक में आने वाले चुनाव में कैसी तैयारी की जाए और उसमें हम अपने पार्टी को किस तरह मजबूत करें और विरोधी पार्टियों से कैसे लड़ा जाए, उस पर चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ गठबंधन में पार्टनर बनने को तैयार है कांग्रेस। पी चिदम्बरम का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी में पैदा हुई हलचल के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन में पार्टनर बनकर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। चिदम्बरम ने बात करते हुए कहा कि हर पार्टी को एडजस्टमेंट करना होगा। ये ममता बनर्जी और केजरीवाल पर भी लागू होता है। लड़ाई राज्य दर राज्य होगी। बंगाल में हमें तृणमूल के नेतृत्व के साथ लड़ना होगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में लड़ना होगा और यदि राज्य दर राज्य भाजपा से लड़ते हैं तो उसे हराना संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की हालिया चुनावी हार के लिए केवल गांधी परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के G23 या असंतुष्ट नेताओं की बैठक के
एक दिन बाद एक खास न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने पार्टी को नहीं तोड़ने की अपील की। और आपको बता दें कि कई कांग्रेसी नेताओं की तरह चिदम्बरम ने भी पुष्टि की है कि सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने पद छोड़ने की पेशकश की, लेकिन इसे CWC ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार ने कैसे एक बार फिर किया बीजेपी के सामने सरेंडर। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि सहमात के खेल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सहयोगी भाजपा से एक और बाजी हार गए हैं। नीतीश ने भाजपा खासकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की इच्छा के मुताबिक लखीसराय के DSP रंजन कुमार का आखिरकार तबादला कर दिया। शुक्रवार को इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। माना जाता है कि ऐसा नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने के बाद किया गया। लखीसराय विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है और कुछ दिन पहले जब सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन के आधार पर 2 भाजपा समर्थकों की गिरफ्तारी हुई थी, तब एक थानेदार और DSP के तबादले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। लेकिन माना जाता है कि स्थानीय सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो इस संबंध में कई बार प्रश्न भाजपा विधायक ने उठाया और सोमवार को जब सरकार के जवाब के बाद भी अध्यक्ष ने टिप्पणी की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जमकर खड़ी खोटी सुना दी थी। इसके बाद अध्यक्ष सिन्हा और भाजपा विधायकों में नीतीश के प्रति काफी रोष दिख गया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें अब उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाजपा के आगे फिर से एक बार नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से आया होली का मैसेज और RJD ने शाराना अंदाज में बिहार सरकार को घेरा। जी दोस्तों, होली को लेकर देश भर में धूम है और कोरोना के कारण 2 साल से लोग इस त्योहार को कुछ खास तरीके से नहीं मना पा रहे थे। इस बार मौका मिला तो खूब तैयारियां हुई और अपने अपने अंदाज से लोग होली मनाने की तैयारी लोगों ने की। इधर होली के बीच सियासी गलियारे से शुभकामनाएं और बधाई संदेश आने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी होली पर संदेश दिया है। वहीं RJD ने बिहार सरकार पर होली के अंदाज में निशाना भी साधा है। RJD ने ट्वीट कर बिहार सरकार पल्ला झाड़ने और विपदा में चूहों को जिम्मेदार ठहराने को लेकर ट्वीट किया और शुक्रवार को RJD के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि कितनी आसानी से पल्ला झाड़ रही है सरकार, बिहार में आई हर विपदा का चूहा जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा। बता दें दोस्तों कि जब थाने से शराब गायब हुई थी शराबबंदी के दौरान बिहार में, तो ये बयान आया था कि माल खाने में चूहों की वजह से ऐसा हुआ है और इस बात को लेकर कई बार विपक्ष सरकार पर तंज कसता रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की चेतावनी, बॉर्डर इलाकों में तनाव के बीच सैन्य बजट में कटौती करना खतरनाक। जी दोस्तों, संसद की स्टैंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी ने कहा कि साल 2022-23 के लिए कैपिटल हेड के तहत सेना के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन आवंटन सिर्फ 1,52,000 करोड़ रुपए का हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि सेना की ताकत के लिहाज से कैपिटल हेड सबसे अहम पार्ट होता है और इससे हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन आदि खरीदी जाती है। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के सांसद जुएल ओरांव हैं और वहीं राहुल गांधी, शरद पवार सहित 30 सांसद इसके सदस्य हैं। कमेटी ने कहा कि थल सेना ने 46,844 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 32,115 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह वायुसेना को 85,323 करोड़ रुपए के बजाय 56,852 करोड़ और नौसेना को 67,623 करोड़ रुपए के बजाय 47,551 करोड़ रुपए मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली में टूट सकता है 77 सालों का रिकॉर्ड और अप्रैल, मई और जून में सताएगी भीषण गर्मी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में मार्च के महीने में अब तक मौसम शुष्क रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और गर्मी के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 मार्च तक बारिश की संभावना नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है और इस बीच जनवरी 2022 में बारिश का 122 सालों का रिकॉर्ड तो टूटा ही है, साथ ही सर्दी का भी 72 साल
साल का रिकॉर्ड बना और अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विज्ञानियों की माने तो इस साल मार्च में अधिक गर्मी पड़ने की प्रमुख वजह पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनना होना है और इसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं घड़ी की दिशा में उल्टी दिशा में घूमकर आ रही है।